आज की वीडियो में मैं आपको सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग करने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका बताऊंगी। आप इस वीडियो को देखकर बड़ी ही आसानी से इस तरीके के सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीख सकते हो। तो हमें जो इसकी कटिंग करनी है, सबसे पहले हमें आगे वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको ये जो सिलाई लग रही है, इस सिलाई को आपको उधेड़ देना है और इन दोनों को आपको अलग कर देना है। और आगे वाला जो पार्ट है, इसे आपको डबल में फोल्ड करके बिछा लेना है। आपको यहाँ पे ऊपर शोल्डर के निशान लगाने हैं, तो शोल्डर के लिए आपको यहाँ पे 6.5 इंच पे टिक करना है। अगर आपको इसके अंदर ब्रॉड नेट का गला बनाना है तो आप 7 इंच भी ले सकते हैं। मैं नॉर्मल बनाऊंगी तो मैं 6.5 इंच पे टिक कर रही हूँ। फिर आपको इस निशान के नीचे इंची टेप को रखना है और लंबाई में 7 इंच तक एक सीधा निशान लगाना है। आर्म होल के लिए इस निशान को आपको सीधा कर देना है 2 इंच तक। फिर आपको यहाँ पे चेस्ट के निशान लगाने हैं। जितनी भी आपकी चेस्ट है, आपको उसका चौथा हिस्सा यहाँ पे रखना है। जैसे कि चेस्ट है हमारी 36 का अगर हम चौथा हिस्सा निकालेंगे तो हो गया 9, तो मैं यहाँ पे 9 इंच रखूँगी। उसी तरह से आपकी जितनी भी चेस्ट है, पहले आप उसे नापें, फिर आपको उसका चौथा हिस्सा यहाँ पे रखना है। फिर ये जो हमारे आर्म होल वाला निशान है, इसे आपको मिला देना है, सीधा 9 इंच तक कर देना है आपको इसे। फिर आपको इसके अंदर 1.5 इंची सिलाई के लिए मार्जिन लेना है। फिर आपको ये जो इसके आर्म होल है, यहाँ पे आपको इंची टेप को रखना है और यहाँ पे आपको 6.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगाना है। यहाँ पे आपको कमर के निशान लगाने हैं। कमर है हमारी 32 का अगर हम चौथा हिस्सा निकालेंगे तो हो गया 8, तो मैं यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसके अंदर आपको 1.5 इंच सिलाई के लिए मार्जिन लेस कर देना है। फिर आपको हिप के निशान लगाने हैं। तो आपको हिप के निशान लगाने के लिए फिर दोबारा यहाँ पे ये जो हमने कमर का निशान लगाया है, यहाँ पे आपको इंची टेप को रखना है और यहाँ से आपको 6.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगाना है। आपको बिल्कुल इस निशान की सिधाई में इंची टेप को रखना है और आपको यहाँ पे हिप के निशान लगाने हैं। तो हिप है हमारे 42 का अगर हम चौथा हिस्सा निकालेंगे तो हो गया 10.5, तो आपको यहाँ पे 10.5 इंची पे टिक करना है। फिर आपको 1.5 इंची का मार्जिन लेना है, क्योंकि 1.5 इंच हमारा फोल्ड करने में चला जाएगा। फिर आपको इसकी लंबाई के निशान लगाने हैं। तो मुझे जो इसकी तैयार लंबाई चाहिए वो मुझे 38 इंच की चाहिए, तो मैं सारी रख लूँगी क्योंकि 38 इंच है। और अगर आप इससे कम लंबाई रखना चाहते हैं अपने सूट की, तो आप कम लंबाई रख सकते हैं। सिर्फ आपको ये लेस उधेड़ के ऊपर लगा देनी है। नीचे का कपड़ा फोल्ड करना है, पहले आपको इसका नीचे का घेरा और फिर ये लेस लगा देनी है आपको ऊपर से। मैं आपको चौक से निशान लगा के दिखा रही हूँ। ये जो नीचे बचा हुआ कपड़ा है, ये देखिए 2 इंच है और ये 2 इंच कपड़े को आपको पीछे की तरफ को फोल्ड कर देना है। तो आपकी टोटल लंबाई जो है वो इतनी ही बैठेगी जितनी आपने रखी है। फिर आपको यहाँ पे इसके घेरे के निशान लगाने हैं। तो मुझे जो इसका घेरा चाहिए वो मैं 10.5 इंच का ही रखूँगी और 1.5 इंच सिलाई के लिए मार्जिन। फिर आपको इन निशानों को आपस में मिला देना है। फिर आपको यहाँ पे आना है, ये जो इसके आर्म होल हैं, आपको इंची टेप को लेना है और इंची टेप की मदद से आपको एक निशान 4 इंची पे लगाना है और फिर इस निशान को आपको गोलाई देते हुए यहाँ पे मिला देना है। सिर्फ यहीं तक गोलाई करनी है। यहाँ से आपको इस निशान को सीधा कर देना है। फिर आपको इन निशानों पे इसकी कटिंग कर देनी है।
तो हमारे एक पार्ट की तो कटिंग हो चुकी है। फिर आपको बचे हुए कपड़े को लेना है और उसे आपको डबल में फोल्ड करके बिछा लेना है। इसी तरह से आपको इस कपड़े को डबल में बीच में से नहीं करना, आपको एक साइड से डबल में फोल्ड करना है इस कपड़े को, और जितना भी बचा हुआ कपड़ा है उसे आपको एक साइड में निकाल देना है। फिर आपको आगे वाले पार्ट को लेना है और इसे आपको बिल्कुल इकसार करके इसके ऊपर रखना है। ये देखिए, जो एक साइड में मैंने कपड़ा बचाया है, ये कपड़ा मैंने इसलिए बचाया है क्योंकि इसके अंदर से हम अपने सूट की बाजू निकालेंगे। आपको सेम इसी तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। फिर ये जो नीचे का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे आपको कट कर देना है। तो हमारे सूट के आगे के और पीछे के दोनों पार्टों की कटिंग हो चुकी है। मैं इन्हें साइड में रख दूंगी। अब हमें इस पे लगाने के लिए बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू की कटिंग करने के लिए ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसे आपको बिल्कुल इकसार करके डबल में फोल्ड करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे हमें कितना कपड़ा लेना है बाजू के लिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। जितनी भी आपकी चेस्ट है आपको उसका हाफ करना है। जैसे कि हमारी चेस्ट थी 36 का अगर हम हाफ करेंगे तो हो गया 18। तो ये डबल में कपड़ा है तो हमें हाफ करना है। अगर 4 ते में होता तो हम चौथा हिस्सा लेते। तो हो गया 18 और इसके अंदर 1 इंची का मार्जिन प्लस कर देना है। तो मैं इसे 19 इंच रखूँगी और ये डबल में कपड़ा है। आपको इसे 4 ते में फोल्ड कर देना है। पहले आप देख लें जितना भी कपड़ा नीचा ऊंचा हो रहा है इसे आप चौक की मदद से सीधा कर दें। इस बाजू की जो मैंने लंबाई रखी है वो 10 इंच है। देखिए 2 ते तो बंद हैं और ये 2 ते खुली हुई हैं। यहाँ पे आपको इंच टेप की मदद से 3 इंच नापना है और 3 इंची पे निशान लगाना है। और यहाँ पे ऊपर आपको 2.5 इंच नापना है और एक निशान आपको 2.5 इंची पे लगाना है। फिर आपको 2.5 इंच वाले निशान को गोलाई देते हुए 3 इंच वाले निशान से मिला देना है। फिर आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपको मोहरी के निशान लगाने हैं। तो मुझे जो इसकी तैयार मोहरी चाहिए वो मुझे 5 इंच की चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाया है। फिर आपको इसके अंदर 1.5 इंच सिलाई के लिए मार्जिन लेना है। तो आपको 1.5 इंच पे इस तरह से टिक करना है और इस निशान को इस तरह से तिरछा करके मिला देना है। फिर आपको इन निशानों पे इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद आपको इसके अंदर बीचा बीच में कट लगाना है। ये मैंने नीचे बाजू पे लगाने के लिए कपड़ा कट करा है। इसे आपको बीच में से अलग कर देना है ताकि ये हमारी दोनों बाजू पे अटैच हो जाए। अब आप सोचोगे कि हम इस कपड़े की चौड़ाई और लंबाई कितनी लें, तो आपको इस कपड़े की लंबाई उस हिसाब से लेनी है। जितना आप अपनी बाजू के अंदर घेरा ज़्यादा करना चाहते हैं उतनी आपको ज़्यादा लंबाई रखनी है। और जो मैंने इस कपड़े की चौड़ाई रखी है वो मैंने 7 इंच रखी है। तो मुझे कम घेरा चाहिए तो मैंने इसीलिए ये इतना कपड़ा कट करा है। तो मैंने आपको इसकी कटिंग के बारे में बता दिया है। अब मैं आपको इसे सिलने के बारे में बताती हूँ कि आपको इसे किस तरीके से सिलना है। आपको सूट के आगे वाले पार्ट को लेना है। इसे आपको बिल्कुल इकसार करके रखना है। यहाँ पे आपको गले के निशान लगाने हैं। जो आपको गले की चौड़ाई रखनी है वो आपको 2.5 इंच रखनी है। तो आपको यहाँ पे 2.5 इंच पे टिक करना है। और लंबाई आपको जितनी भी लंबाई चाहिए उसके अंदर आधे इंच का मार्जिन लेना है। जैसे कि मुझे 6 इंच लंबाई चाहिए गले की, तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे टिक करूँगी और एक चौकोर बॉक्स आपको बना देना है।
फिर आपको इसकी गोलाई कर देनी है। अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे इसकी गोलाई, तो इंची टेप से 1.25 इंच नाप के इसकी गोलाई आप कर सकते हैं। गले पे लगाने के लिए मैंने ये पट्टी काटी है और मैं आपको एक बार नाप के दिखा देती हूँ। जो इस पट्टी की लंबाई है वो 27 इंच है और जो इस पट्टी की चौड़ाई है वो 1.25 इंच है। इस पट्टी की लंबाई आप कम ज़्यादा गले के हिसाब से कर सकते हैं, जितना बड़ा या जितना छोटा गला आपने बनाया है। इस वाली पट्टी को आपको डबल में फोल्ड करना है, इसे आपको यहाँ पे रखना है और उसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। फिर इसी तरह से करना है और सिलाई लगानी है, फिर इसी तरह से करना है और सिलाई लगानी है। इसी तरह से आपको ये पूरी पट्टी इस गले के अंदर अटैच करनी है और उसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद आपको इसके अंदर कट लगाने हैं। देखिए मैं एक कट आपको लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से आपको इसके अंदर कट लगाना है। कट लगाने से ये पट्टी बड़ी ही आसानी से पीछे की तरफ को फोल्ड हो जाएगी और इसके अंदर झोल नहीं आएगा बिल्कुल भी। फिर आपको इस पट्टी को पीछे की तरफ को फोल्ड करना है और इसके अंदर आपको सिलाई लगानी है। इसी तरह से आपको इस पूरी पट्टी को पीछे की तरफ को फोल्ड करना है और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। हमारा आगे का गला तो बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। फिर आपको पीछे वाला पार्ट को लेना है। आपको जो पीछे वाले गले की लंबाई रखनी है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं जो इसकी लंबाई रख रही हूँ मैं 3.5 इंच रख रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे टिक करूँगी। और जो चौड़ाई रख रही हूँ मैं इसकी वो मैं 2.5 इंच रख रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पे टिक करा है और ऊपर से भी 2.5 इंच नापूंगी मैं। फिर आपको एक चौकोर बॉक्स बना देना है और यहाँ पे आपको 1.25 इंच पे एक निशान लगाना है और फिर आपको इसकी गोलाई कर देनी है। फिर आपको पीछे वाले गले पे भी इसी तरह से ये पट्टी लगानी है और इसे आपको पीछे की तरफ को फोल्ड कर देना है। हमारा पीछे का गला बनके तैयार हो चुका है। फिर आपको आगे वाले पार्ट को लेना है और इसके जो आर्म होल हैं इसकी आपको गोलाई करनी है। तो इसके दोनों आर्म होल को आपको बिल्कुल इकसार करके रखना है। आपको जो इसके आर्म होल की गोलाई करनी है वो आपको यहाँ से 1.5 इंच छोड़ के करनी है। जिस तरह से मैं चौक से निशान लगा के दिखा रही हूँ, 1.5 इंच छोड़ के आपको आधे इंच अंदर की तरफ को लेके चौक से निशान लगाने हैं। फिर आपको ऊपर से इसके शोल्डर को नापना है कि कितने हैं। तो इसे आपको 3.5 इंच रखना है। 3.5 इंच से जितने भी एक्स्ट्रा हैं यहाँ पे आपको चौक की मदद से निशान लगा देना है और इस निशान को आपको नीचे वाले निशान से मिला देना है। फिर आपको इन निशानों पे इसकी कटिंग कर देनी है।
आपको पीछे वाले पार्ट को लेना है, इसे भी आपको इसी तरह से फोल्ड करना है बिल्कुल इकसार करके। और इसकी आपको गोलाई नहीं करनी, सिर्फ आपको इसके शोल्डर को नापना है कि कितने हैं। इसे भी आपको 3.5 इंच रखना है। 3.5 इंच से जितने भी एक्स्ट्रा हैं इसे आपको कट कर देना है। फिर आपको इसे खोलना है और इसके ऊपर आपको आगे वाले पार्ट को रखना है। इन दोनों को आपको बिल्कुल इकसार करके रखना है। आप देख सकते हैं ये दोनों की सीधी साइड है, इसकी भी और इसकी भी। आपके भी दोनों की सीधी साइड एक तरफ को होनी चाहिए। और मैं आपको चौक से निशान लगा के दिखा रही हूँ। इसके शोल्डर में दोनों तरफ आपको इन निशानों पे इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। तो मैंने इसके दोनों शोल्डर आपस में अटैच कर दिए हैं। फिर आपको बाजू को लेना है, बाजू को आपको बिल्कुल इकसार करके रखना है। और फिर ये जो कपड़ा है, ये जो हमने मोहरी पे लगाने के लिए कट करा था, इसे आपको यहाँ पे रखना है इसकी मोहरी पे। और इसके अंदर आपको 2 इंच तक सीधी सिलाई लगानी है। फिर आपको एक प्लेट डालनी है। फिर आपको 2 इंच तक सीधी सिलाई लगानी है, फिर एक प्लेट डालनी है। इसी तरह से आपको ये वाला कपड़ा पूरी बाजू के अंदर अटैच करना है और इसके अंदर आपको प्लेट डालनी है। मैंने इस पूरी मोहरी के अंदर ही कपड़ा अच्छे से अटैच कर दिया है। इसी तरह से आपको करना है। फिर ये जो हमने सिलाई लगाई थी, इस वाले कपड़े को आपको एक साइड में करना है। और आपने जिस साइड में कपड़ा करा है उसी साइड में आपको इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद फिर आपको इसकी ये जो मोहरी है, यहाँ से आपको इसे इस तरह से डबल में फोल्ड करना है और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से आपको इस पूरे कपड़े को फोल्ड करना है और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। जिस तरह से मैंने आपको एक बाजू तैयार करके दिखाई है, इसी तरह से मैंने ये वाली बाजू भी तैयार करी है। इसी तरह से आपको दूसरी वाली बाजू भी तैयार करनी है। फिर आपको इनमें से एक बाजू को लेना है, इसे आपको खोलना है, इसे आपको बिल्कुल इकसार करके रखना है। फिर आपको इसके ऊपर दूसरी वाली बाजू को रखना है और आपको इन दोनों को इस तरह से रखना है कि दोनों की सीधी साइड एक तरफ को आए। ये देखिए, दोनों के कट एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए बिल्कुल। ये दोनों के कट एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। फिर आपको बाजू की गोलाई करनी है। तो आपको बाजू की गोलाई करने के लिए इंची टेप से 1.5 इंच नापना है। अब 1.5 इंच पे आपको चौक की मदद से एक निशान लगा देना है। फिर ये जो बीचा बीच वाला कट है, यहाँ पे आपको इंची टेप को रखना है और यहाँ से आपको 2.5 इंच नापना है। 2.5 इंच पे आपको चौक की मदद से एक निशान लगा देना है। को ये जो 1.5 इंच का हमने निशान लगाया है, यहाँ से ऊपर आपको आधे इंच के करीब अंदर की तरफ को निशान लगाना है चौक की मदद से। और ये जो 2.5 इंच वाले निशान है, यहाँ पे आपको इसे मिला देना है। फिर आपको इन निशानों पे इसकी कटिंग कर देनी है। फिर आपको इन दोनों को बिल्कुल इकसार करके पकड़ना है और इसके अंदर आपको एक कट लगा देना है।
ताकि हमें बाजू अटैच करते वक्त कोई दिक्कत ना हो। फिर आपको सूट को लेना है, बाजू को आपको बिल्कुल बीचा बीच में से पकड़ना है। ये हमारा बीच का कट है और ये वो वाला कट है जो हमने बाजू की गोलाई करते वक्त लगाया था। आपको बीच वाले कट को इस तरह से रखना है, यहाँ पे बिल्कुल इसके ऊपर रखना है इस वाली सिलाई के। और आपको एक बार देख लेना है कि आपने बाजू की जिस तरफ की गोलाई करी थी वो वाली जो आपकी साइड है बाजू की वो आगे की तरफ को आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेरी ये आगे की साइड में आ रहा है कट। इसी तरह से आप एक बार लगा के देख लें। यहाँ से लेके यहाँ आपको सिलाई लगानी है, फिर यहाँ से लेके यहाँ, इसी तरह से आपको यहाँ पे ये बाजू अटैच करनी है इस वाले आर्म होल के अंदर। आपको ये बाजू एक बार में दोनों तरफ नहीं लगानी, पहले आपको एक साइड में लगा देनी है, फिर दोबारा आपको बीचा बीच में आना है, फिर आपको ये दूसरी तरफ को लगानी है, फिर दोबारा इसी तरह से सिलाई लगानी है, फिर इसी तरह से करना है कपड़े को, फिर इसी तरह से सिलाई लगानी है। और इस तरह से ये बाजू आपको दोनों तरफ इसके अंदर अटैच करनी है और इसके अंदर आपको सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं मैंने ये बाजू सूट के अंदर अच्छे से अटैच कर दी है। और इसी तरह से ये जो दूसरी वाली बाजू है ये भी मैंने सूट के अंदर अच्छे से अटैच कर दी है। इसी तरह से आपको ये दोनों बाजू इसके अंदर अच्छे से अटैच करनी है, फिर आपको इसकी फिटिंग कर देनी है। तो अब आपको इसकी फिटिंग करनी है। तो आपको इसकी फिटिंग करने के लिए सबसे पहले ये जो निशान हैं चौक के ये आपको गहरे कर देने हैं। और सबसे पहले आपको इन निशानों की लंबाई नापनी है कि ये कितने इंच में आ रहे हैं। तो आपको ये जो इसके आर्म होल हैं इसके नीचे इंची टेप को रखना है और इसकी लंबाई नापनी है। जो इसकी लंबाई है वो आप देख सकते हैं ये 13 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। तो आपको इस तरफ भी एक निशान लगाना है सीधा लंबाई में 13 इंच पे। और जो आपको चौड़ाई जो रखनी है वो आपको 1.5 इंच रखनी है। तो आपको यहाँ पे 1.5 इंच पे टिक करना है। फिर आपको पूरे में 1.5 इंच की दूरी पे निशान लगाने हैं। फिर आपको इन निशानों को आपस में मिला देना है। फिर आपको बाजू की फिटिंग के निशान लगाने हैं। तो इन दोनों कपड़ों को आपको बिल्कुल इकसार करके रखना है और आपको यहाँ पे इंची टेप को रखना है और यहाँ पे आपको 5 इंच नापना है। 5 इंची पे आपको एक निशान लगाना है चौक की मदद से। फिर आपको एक निशान के नीचे इंची टेप को रखना है और इसे आपको तिरछा करके नीचे मोहरी पे मिला देना है। फिर हमने ये जो चेस्ट के निशान लगाया था यहाँ पे आपको इंची टेप को रखना है और इसे आपको यहाँ पे मोहरी वाले निशान पे मिला देना है इस तरह से। इसी तरह से आपको दूसरी वाली बाजू के अंदर भी निशान लगाने हैं। फिर ये वाला जो निशान है यहाँ तक आपको सिलाई को लाना है और यहाँ से आपको 1 इंच तक ऊपर सिलाई को वापस ले जाना है।
तो मैंने इसकी फिटिंग कर दी है। फिर ये जो इसके चाक हैं इन्हें आपको फोल्ड करना है। तो आपको थोड़े से कपड़े को फोल्ड करना है, फिर आपको इसे डबल में फोल्ड करना है। इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। फिर ये जो इसके चाक है यहाँ से आपको इस वाली सिलाई को दूसरी साइड में ले जाना है। यहाँ से भी आपको कपड़े को डबल में फोल्ड करना है और सिलाई को आपको नीचे तक ले जाना है सीधा। फिर ये वाला जो कपड़ा है बचा हुआ, इसे आपको ऊपर की तरफ को करना है और 1 इंच के करीब कपड़े को आपको अंदर की तरफ को फोल्ड कर देना है। देखिए इस तरह से मैं करके दिखा रही हूँ। और फिर आपको इसे डबल में फोल्ड करना है इस तरह से। ये देखिए, फिर दोबारा फोल्ड करना है और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से आपको इस वाली साइड में भी इस कपड़े को 1 इंच के करीब अंदर की तरफ को फोल्ड करना है। पहले आपको थोड़े से कपड़े को फोल्ड करना है, फिर आपको इसे डबल में फोल्ड करना है और इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। यहाँ से भी सिलाई को आपको दूसरी साइड में ले जाना है। यहाँ से भी आपको कपड़े को फोल्ड करना है और फिर आपको सिलाई को नीचे तक ले जाना है सीधा। फिर आपको इन दोनों चाकों को बिल्कुल एकसार करके पकड़ना है और ये जो पीछे वाला कपड़ा है जितना भी एक्स्ट्रा है, इसके अंदर आपको चौक की मदद से एक निशान लगा देना है। इसे बिल्कुल आपको आगे वाले के बराबर रखना है। फिर आपको दूसरी वाली साइड में भी इसी तरह से चौक की मदद से निशान लगाना है और ये निशान मैंने इसलिए लगाए हैं ताकि हमारे आगे के और पीछे के दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर बैठें। फिर आपको इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है। जहाँ तक मैंने ये निशान लगाया है सिर्फ वहीं तक आपको कपड़े को फोल्ड करना है और इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। फिर आपको आगे वाले पार्ट को लेना है और ये जो कपड़ा है इसे आपको 1 इंच के करीब अंदर की तरफ को फोल्ड करना है और इसे आपको सुई की मदद से अच्छे से इसके अंदर अटैच कर देना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपको सुई को लेना है, सुई की मदद से आपको इसके अंदर टाके लगाने हैं और इसे अच्छे से अटैच कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा सूट सिल के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे।